welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 2 of English, and the name of the chapter is The Gift of Maggie, right? So chapter का नाम है The Gift of Maggie. So let's begin with the chapter straight away. $1.87. So this is basically a currency, right? $1.87. That was all she had, and 60 cents of it was in pennies, right? So उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे थे, right? और उसमें से भी 60 cents जो थे वो pennies में थे. Penny means छोटे छोटे like टूटे हुए पैसे थे, right? Pennies saved 1 and 2 at time by haggling with the grocer and the vegetable man, right? तो पेनीज जो हैं वो उसने एक एक दो दो रुपए बचाए हुए थे, राइट? जब वो अपनी ग्रोसरीज वगैरह के लिए जाती थी या वेजिटेबल मैन के पास जाती थी, तो वहाँ पर जब उसे जो चीज़ खरीदने के बाद 1 or 2 रुपीज़ या 1 or 2 पेनीज बचते थे वो सेव कर लेती थी. तो ये जो पेनीज थी ये उन्हीं का कलेक्शन थी. 3 times डेला काउंटेड इट. अब डेला ने उन्हें 3 times काउंट किया. $1.87 and the next day would be Christmas. तो उसमें पूरे के पूरे $1.87 थे और अगले दिन क्रिसमस था, राइट? फॉर मंथ्स डेला हैड बीन सेविंग एवरी पेनी शी कुड. तो डेला जो है वो महीनों से एक पेनी करके बचा रही है अपने पास, राइट? वो बहुत लंबे टाइम से सेविंग कर रही है. शी हैड बीन प्लानिंग टू बाय सम नाइस क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हर हस्बैंड. तो वो प्लान कर रही थी कि शी हैज टू बाय सम नाइस क्रिसमस गिफ्ट फॉर हर हस्बैंड, राइट? हर जिम, शी लव्ड जिम मोर देन इवन हर लाइफ, राइट? कि वो उसके हस्बैंड का नाम जिम था और वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार वो अपने हस्बैंड से करती थी, राइट? आफ्टर दैट जिम अर्नड ओनली $20 a week. अब जिम जो है वो एक वीक में सिर्फ $20 ही कमाता था, राइट? आउट ऑफ इट $8 वेंट फॉर द रेंट ऑफ देयर फ्लैट. कि इनमें से $80 जो है वो उनके फ्लैट का जो रेंट होता था जहाँ पर वो रहते थे उसके रेंट में चला जाता था, राइट? विद द रिमेनिंग $12 दे कुड हार्डली मेक बोथ एंड्स मीट. तो और बचे हुए $12 से वो हार्डली अपने घर का खर्चा निकाल पाते थे, राइट? एंड विद ऑल हर parsimony, Della had been able to save only $1.87. और इतना बचाने के बाद भी, ज़्यादा खर्चा ना करने के बाद भी डेला जो है वो सिर्फ $81.87 अपने पास बचा पाई थी, राइट? इट वॉज क्रिसमस ईव एंड पुअर डेला कुड डू नथिंग बट क्राई. अब आज क्रिसमस की शाम है और बेचारी डेला जो है उसके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, वो सिर्फ बैठकर रो सकती है. शी डिडंट नो हाउ शी कुड गेट अ गुड प्रेजेंट फॉर हर जिम. अब उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने हस्बैंड के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट कैसे लेकर आए. शी फ्लॉप्ड डाउन ऑन द लिटिल काउच एंड बिगिन टू क्राई. अब वो अपने लिटिल काउच पर बैठ गई और वहाँ पर जाकर रोने लगी. Then suddenly she got up and stood before the mirror. फिर वो अचानक से खड़ी हुई और अपने आप को एक मिरर के आगे उसने खड़ा किया. अब a brilliant shine came in her eyes through her face and had lost its color. अब उसकी आईज में एक अच्छी सी शाइन दिखाई दे रही थी उसके फेस के, पर उसका जो फेस था उस पे से कलर जो है वो गायब हो चुका था, राइट? Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length. अब अचानक से उसने अपने बाल खोले और अपने बालों को फुल लेंथ का खोल दिया, right? Jim and Della had 2 possessions in the family. Both of them took great pride in these 2 things. One was Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's. The other was Della's hair that reached below her knees. अब उन दोनों के पास 2 पोजेशंस थी जो कि पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा फेमस थी, राइट? तो उन दोनों के पास क्या था? इट वॉज अ ग्रेट प्राइड फॉर बोथ ऑफ देम
कि जिम के पास एक घड़ी थी जो कि पुश्तैनी घड़ी थी, लाइक जिम के फादर को उनके फादर ने दी थी और उनके फादर को उनके फादर ने दी थी, इस तरीके के गोल्ड वॉच थी जिम के पास। और डेला के पास उसके हेयर्स थे जो कि उसकी नीज से भी ज़्यादा लंबे थे, राइट, उनकी लेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। Now after that it fell about her, rippling and shining like a cascade of drowned waters. It made itself almost a garment for her. अब उसके जो बाल थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, रिपलिंग यानी लंबे थे, शाइनी थे और बिल्कुल एक ब्राउन वाटरफॉल की तरह दिखाई देते थे, राइट। इट मेड itself almost a garment for her. और वो उसके जो बाल थे वो उसके लिए लगभग एक ड्रेस की तरह ही काम करते थे। They were so lengthy, right? Quickly and nervously, Della did her hair up again. अब उसने अचानक से कुछ उसे जल्दबाजी सूझी और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी और उसने अपने बाल जो है वो फिर से दोबारा ऊपर बांध दिए। She faltered for a minute and stood still. A tear or two dropped on the floor. अब उसने अचानक से हफड़ा तफरी में ये काम किया और वो एक मिनट के लिए वहाँ पर स्टिल खड़ी हो गई। स्टिल यानी शी स्टार्टेड टू थिंक समथिंग, वो कुछ कर नहीं पा रही थी, वो बस खड़े खड़े वहाँ पर सोच रही थी, राइट। अब उसकी आंखों से आंसू गिरे और वो नीचे फ्लोर पर गिर गए। But then at once she put on her brown jacket and brown hat. अब उसी दौरान उसने क्या किया कि उसने अपना ब्राउन जैकेट और ब्राउन हैट जो है उसको दोबारा अपने सिर पर पहन लिया। She ran down the stairs and came into the street. वो स्टेयर्स से नीचे गई और बाहर सड़क पर आ गई। With quick steps she hurried to the side of the market. अब वो जल्दी जल्दी अपने चलकर और मार्केट के साइड पर आ चुकी थी। She stopped at a stop where the sign read hair goods of all kinds. अब वहाँ वो उस शॉप पर जाकर रुकी जहाँ पर लिखा था हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? At once Della stepped in and asked, "Will you buy my hair?" अब डेला जो है वो शॉप के अंदर गई और उसने वहाँ जाकर पूछा कि क्या आप मेरे बाल खरीदना चाहेंगे? Yes, that's what we deal in, said the lady at the counter. अब जो उस शॉप के काउंटर पे लेडी थी कि हाँ हम यही काम तो करते हैं, राइट। Take your hat off and let me have a look at it. अब उस काउंटर पे जो लेडी थी उसने बोला कि अपनी हैट उतारो और मुझे अपने बाल एक बार दिखाओ। Down rippled the brown cascade. $20, said the lady, lifting the hair with a practiced hand. Give it to me quick, said Della. अब जब जैसे ही डेला ने अपने बाल खोले तो तभी उस लेडी ने उसके बाल देखकर कहा कि I'll give you $20 if you give me your hairs, right? So डेला ने बोला कि ठीक है, जल्दी से मुझे वो पैसे दे दो। Gone was the brown cascade. Now forget about it. The next 2 hours were spent in searching the stores for Jim's present. अब उसे अपने पैसे मिल चुके थे, अब वो अपने बालों के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी और उसके बाद 2 घंटे तक उसने ऐसा स्टोर ढूंढा जहाँ से वो जिम के लिए गिफ्ट खरीद सकती थी, राइट। आफ्टर दैट शी फाउंड इट एट लास्ट। देयर वॉज नन अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द स्टोर्स। अब उसे एंड में एक चीज़ मिली जो कि दूसरे किसी भी स्टोर पर उसे नहीं दिखाई दी थी। इट वॉज अ प्लैटिनम फॉब चेन, सिंपल इन डिज़ाइन बट ब्यूटिफुल। अब वो एक प्लैटिनम की चेन थी जो कि सिंपल थी डिज़ाइन में पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। It was worthy of the watch, Jim's watch. As soon as Della saw it, she knew it was made for Jim and no one else. अब वो जो ब्यूटीफुल सी चेन थी वो उसे लगा कि वो जिम की वॉच की जगह ले सकती है, राइट। As soon as Della saw it, she knew it was made for Jim, not no one else. और जैसे ही उसने उस चेन को देखा उसे देखकर ये रियलाइज हुआ कि ये चेन शायद जिम के लिए ही बनी है, किसी और के लिए नहीं बनी है। $21 they took from Della for the platinum chain and she hurriedly reached home with the remaining 87 cents. अब $20 जो है वो डेला ने स्पेंड कर दिया वो प्लैटिनम चेन खरीदने में और वो जल्दी से घर चली गई जितने उसके पास 87 सेंट्स बचे थे उनके साथ।
When Della reached home, her joy disappeared and she became thoughtful. अब जैसे ही डेला घर पहुंची, उसका जो खुशी थी वो खत्म हो गई और वो कुछ सोचने लगी. उसके माइंड में कुछ थॉट्स आने लगे. She got out her curling irons and lighted the gas. अब उसने अपना कर्लिंग आयरन्स निकाला और गैस को जलाना शुरू किया. Within 40 minutes, her head was covered with tiny close lying curls. अब 40 मिनट्स के बाद उसने देखा कि उसका जो हेड है वो बिल्कुल टाइनी क्लोज लाइन कर्ल से कवर्ड है. शी स्टूड बिफोर द मिरर एंड लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन. अब वो मिरर के सामने दोबारा खड़ी हुई और उसने मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखी. विद हर कर्ल्स शी लुक्ड लाइक अ ट्रॉन्ट स्कूल बॉय. अब उसने अपने बाल जो है वो कटवा दिए थे और उसके बाल जो है वो कर्ली हो चुके थे, राइट. तो जैसे ही उसने अपने आप को उस लुक में मिरर में देखा, शी फाउंड कि उसके जो कर्ल्स हैं वो उनमें बिल्कुल एक स्कूल बॉय की तरह लग रही है. If Jim doesn't kill me before he takes a second look at me, said Della to herself. अब अगर जिम ने मुझे ऐसे देखा तो वो मुझे मार डालेगा, उसके माइंड में ये थॉट चल रहा था. But what could I do? Oh, what could I do? $1.87, right? अब उसके माइंड में आया कि पर मैं इसके अलावा क्या ही करती, मेरे पास सिर्फ $1.87 बचे थे. At 7 o'clock, the coffee was made and the frying pan was ready to cook the chops. अब 7 बजे के आसपास कॉफ़ी जो है वो रेडी थी और वो फ्राइंग पैन में खाना बनाने के लिए जा रही थी, राइट. जिम वॉज नेवर लेट. जिम कभी भी लेट नहीं होता था. डेला डबल्ड द फॉब चेन इन हर हैंड एंड सेट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल नियर द डोर. अब जिम जो है वो कभी लेट नहीं होता था, तो डेला जो है उसने चेन को एक फॉर्म में रैप किया और वो अपने हाथ में उसे ऐसे लेकर बैठ गई और वो कॉर्नर के टेबल के कॉर्नर पर बैठ गई जो कि दरवाजे के पास रखी थी. देन शी हर्ड his steps on the stairs below. फिर उसके बाद उसने वो स्टेप्स सुने जो कि उसने जिम के थे और स्टेयर्स पे से वो आवाज़ आ रही थी. She turned white for just a moment. अब उस मोमेंट पे उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था. She had a habit of saying little prayers about simple things. Please God, she said in whisper, make him think I am still pretty. अब उसे एक आदत थी कि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रे करना शुरू कर देती, राइट. तो इस चीज़ के लिए भी उसने यही किया. She said in her mind कि प्लीज़ गॉड, और उसने ये चीज़ विस्पर करी, धीरे से बोला कि मेक हिम थिंक आई स्टिल लुक प्रिटी. तो उसने ये दुआ करी भगवान से कि प्लीज़ गॉड, जिम को अब भी यही लगना चाहिए कि मैं इन शॉर्ट कर्ली हेयर्स में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, राइट. So the door opened and Jim stepped in. अब डोर खुला और जिम अंदर आया. He looked thin and very serious. अब जिम जो है वो बहुत ही ज़्यादा पतला लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा सीरियस लग रहा था. Poor fellow, he was only 22 and was burdened with a family. अब उसमें उसकी भी गलती नहीं थी क्योंकि वो बेचारा सिर्फ 22 साल का था, 22 years old, and he was burdened with a family. उसके ऊपर पूरी फैमिली का बर्डन जो है वो था. He needed a new overcoat and didn't have gloves also. अब उसे एक ओवरकोट चाहिए था, राइट, और उसके पास ग्लव्स भी नहीं थे. He stopped inside the door. अब वो डोर के अंदर आकर रुका. It seemed as if he had turned into a statue. अब जैसे ही वो अंदर आके रुका तो ऐसा लगा कि जैसे वो एक स्टैचू में तब्दील हो गया है. His eyes were fixed upon Della. अब उसकी eyes जो हैं वो लगातार डेला को देख रही थी. There was in them a strange expression that she couldn't read. अब उसके फेस पर एक बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन था जो कि डेला समझ नहीं पा रही थी. It terrified her. और जिम के इस एक्सप्रेशन ने डेला को डरा दिया था. It was neither anger nor surprise. अब जो डेला एक्सप्रेशन देख रही थी वो ना तो गुस्सा था और ना ही सरप्राइज था. He simply stared at her fixedly. Della wiggled off the table and went to him. अब जिम जो है वो लगातार उसे देख रहा था एक तक बिना पल के झपकाए, और इस चीज़ को डेला जो है वो नहीं समझ पा रही थी. तो डेला टेबल पर से उठी और उसके पास गई. जिम डार्लिंग, शी क्राइड, डोंट लुक एट मी दैट वे. अब वो जिम को देखकर रोने लगी और उसने बोला प्लीज़ मेरी तरफ ऐसे मत देखो. आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड इट
I did it because I couldn't live through Christmas without giving you a present. अब उसने बोला कि मैंने अपने बाल जो है वो कटवा कर बेच दिए ताकि मैं कुछ पैसे इकट्ठा कर सकूं जिससे कि मैं तुम्हें क्रिसमस पर एक अच्छा सा गिफ्ट दे सकूं. मैं ऐसे मोमेंट पर बिना तुम्हें गिफ्ट दिए नहीं रह सकती थी. It will grow out again, कि मेरे बाल जो हैं वो दोबारा बड़े हो जाएंगे. You won't mind it, will you? कि तुम इस बात का बुरा तो नहीं मानोगे, right? I just had to do it. My hair grows so fast, you know. Merry Christmas, Jim. Now come, let's be happy. अब वो बोलती है कि तुम्हें पता है कि मेरे बालों की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी है और वो दोबारा ग्रो हो जाएंगे, दोबारा मेरे बाल जो है वो बड़े हो जाएंगे. अब वो उसे मैरी क्रिसमस विश करती है और बोलती है कि चलो अंदर आ जाओ, अब हम खुशी खुशी सेलिब्रेशन करते हैं. You don't know what a nice and beautiful gift I have got for you. अब उसने बोला कि तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा और सुंदर सा गिफ्ट लेकर आई हूँ. You have cut off hair, asked Jim, as if he had not yet believed her. अब जिम ने उसको देखा और उससे पूछा कि क्या तुमने सच में अपने बाल कटवा लिए हैं, और उसकी बातों से ऐसा लगा कि जिम को इस चीज़ पर विश्वास हो ही नहीं रहा था. Cut off and sold, said Della. Don't you like me just as well? I am me without my hair, am I not? तो डेला ने बोला कि हाँ, मैंने कटवा भी दिया और उन्हें बेच भी दिया, कि मैं अब भी वही हूँ, राइट. विदाउट माई हेयर भी मैं डेला ही हूँ, राइट. जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली. अब जिम ने रूम में इधर उधर बहुत ज़्यादा क्यूरियसली देखा, जैसे कि वो कुछ ढूंढ रहा हो वहाँ पर. You needn't look for it, said Della. अब डेला ने कहा कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम्हें कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. It's sold, कि मैंने अपने बाल जो है वो बेच दिए हैं. I tell you, sold and gone too. It's Christmas Eve, dear. Be good to me, for it went for you. अब डेला ने बोला कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं उन्हें कटवा भी चुकी हूँ और बेच भी चुकी हूँ, राइट. सो अब आज क्रिसमस की शाम है और मेरे साथ अच्छे से बिहेव करो और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लाई हूँ. लेट्स एंजॉय इट. नोबडी कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू. शेल आई पुट द चॉप्स ऑन डियर. अब उसने बोला कि मैं तुम्हें जितना प्यार करती हूँ वो शायद कोई नहीं कर सकता और शायद कोई मेरे प्यार को समझ भी नहीं सकता. तो अब क्या मैं खाना बना लूँ तुम्हारे लिए? जिम सीम्ड टू वेक अप एज इफ फ्रॉम अ ड्रीम. अब जिम को ऐसा लगा कि वो कोई सपना देख रहा और उसने ऐसे एक्ट किया कि जैसे वो कोई ड्रीम देख रहा और उससे उठने की कोशिश कर रहा है. He drew a package from his overcoat pocket and threw it upon the table. अब उसने वो एक पैकेट निकाला अपने ओवरकोट में से और उसे टेबल पर रख दिया. Don't make any mistake about me, Del, he said. I don't think a haircut could make my love for you any less. But if you unwrap that package, you will see why I looked so lost at first. अब जिम ने बोला कि मेरे प्यार को गलत मत समझना डेला, बट आई डोंट थिंक हेयर कट कुड मेक माई लव फॉर यू एनी लेस. कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल गलत लगता है कि अगर तुमने हेयर कट कराया तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाएगा. ये बिल्कुल गलत है. पर अगर तुम बुरा ना मानो तो इस पैकेज को खोल कर देखो जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, राइट. और तुम्हें तब पता चलेगा कि मैं क्यों इतना लॉस्ट सा लुक तुम्हें दे रहा था. White fingers at once tore at the string of the paper. Then came a stream of joy, which quickly changed into feminine tears and then cries. अब उसने डरते डरते अपना उसका वो पैकेज खोला जो कि वो लाया था, राइट. और उसके बाद वो स्क्रीम ऑफ जॉय यानी वो खुशी से चिल्ला पड़ी और उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए, राइट. नाउ व्हाट वाज दैट? लेट्स रीड. For there lay the combs, the set of combs that Della had worshipped for many months in a shop window. अब उसने जैसे ही वो पैकेट खोला तो उसे वहाँ पर दिखा कि वहाँ पर जो उसने एक बार एक शॉप में एक कॉम्ब का सेट पसंद किया था जो कि डेला को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था. और डेला के लिए वही गिफ्ट जो है जिम उस दिन क्रिसमस की ईव पर लेकर आया था. They were beautiful combs made of pure tortoise shell and had jeweled rims. They were just the color to wear in Della's beautiful vanished hair. अब जो वो combs थे वो बहुत ही ज़्यादा beautiful थे. They were made of pure tortoise shell. वो pure tortoise shell के बने हुए थे और उनमें jeweled rims थी, right. उनका जो कलर था वो बिल्कुल डेला के beautiful बालों के साथ सूट करता, right.
दे वर एक्सपेंसिव कॉम्स, शी न्यू कि वो बहुत ही ज़्यादा महंगे कॉम्स थे और डेला को ये बात पता थी. Her heart had always longed for them without the least hope of possession, and now they were hers, but the tresses that should have adorned them were gone. पर अब उसका हार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश था ये देखकर कि जिम जो है वो उसके लिए इतने अच्छे कॉम, उसके लिए इतनी अच्छी चीज़ लेकर आया है. बट शी वॉज ऑल्सो स्ट्रेस्ड विद द थिंग्स कि वो जिस पर्पज़ से मेरे लिए वो गिफ्ट लाया था वो पर्पज़ अब बचा है ही नहीं, कि उसने अपने बाल जो है वो कटवा दिए थे. डेला हग द कॉम्स टू हर बॉसम एंड किस्ड देम, देन शी लुक्ड अप एंड स्माइल्ड थ्रू हर टीयर्स. अब डेला ने उन कॉम्स को बहुत अच्छे से रिसीव किया, उनको किस किया कि शी लाइक द गिफ्ट, और उसने प्यार से जिम की तरफ देखा और मुस्कुराई और उसकी आंखों में उस टाइम आंसू आ गए. जिम, माई हेयर ग्रो सो फास्ट, शी सेड. और उसने जिम से बोला कि तुम्हें पता है मेरे जो हेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है ग्रो करते हैं, राइट. जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटिफुल प्रेजेंट, पर जिम ने अभी तक भी अपना ब्यूटिफुल सा प्रेजेंट खोलकर नहीं देखा था. वेरी ईगरली शी हेल्ड इट आउट टू हिम अपॉन हर ओपन पाम. अब बहुत जल्दी से डेला ने वो गिफ्ट जो था वो अपने हाथ पे, अपने पाम पे खोलकर ऐसे करके जिम को दिखाया. Isn't it lovely, Jim? she said. अब उसने जिम से पूछा कि क्या ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी नहीं है. I hunted all over the town to find it. कि मैंने पूरा टाउन छान मारा इसको ढूंढने के लिए. You'll have to look at your watch 100 times a day now. Give me your watch. I want to see how it looks on it. अब उसने बोला कि तुम्हें अपनी वॉच की तरफ कितनी बार दिन में देखना पड़ता है, तो तुम मुझे अपनी वॉच दो और मैं देखना चाहती हूँ कि ये दोनों बराबर अगर रखी जाए तो कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी. इंस्टेड ऑफ ओबेइंग, जिम टम्बल्ड डाउन ऑन द काउच. ही पुट हिज हैंड्स अंडर द बैक ऑफ हिज हेड एंड स्माइल्ड. अब ये चीज़ बोलने के बाद जिम ने उसे अपनी वॉच नहीं दी, वो सिंपली अपने काउच पर बैठ गया और उसने अपना सिर पकड़ लिया, राइट, एंड ही स्माइल्ड. Del, he said, let's put our Christmas presents away for a while. अब जिम ने डेला से बोला कि चलो अपने क्रिसमस प्रेजेंट्स को थोड़ी देर के साइड में रख देते हैं. They are too nice to use just as present. I sold the watch to get money for your coms. अब वो बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स हैं, हमें पता है, राइट, और वो गिफ्ट्स के नाम पे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं. और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे कॉम्स लेने के लिए अपने वो गोल्ड की जो वॉच थी उसको सेल कर दिया. एंड नाउ यू विल पुट द चॉप्स ऑन. और अब तुम डिनर जो है वो बना सकती है. तो ही वॉन्टेड टू टेल डेला कि मैंने तुम्हारे लिए भी एक सेक्रीफाइस किया है, राइट. सो दिस चैप्टर वॉज composed by O. Henry, right? So that was the chapter. I hope you learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.